हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के ग्रेड 1 आरपीएससी के एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं। ये लगभग आपको अक्टूबर में संभावित है। तो ग्रेड 1 आरपीएससी के लिए मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर 2 कोर्सेज अपलोड की गई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये पहला कोर्स है स्टूडेंट ग्रेड 1 आरपीएससी फुल कोर्स, जो कि अब 6999 में उपलब्ध है, और टेस्ट सीरीज फॉर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी 2499 में उपलब्ध है। स्टूडेंट, ग्रेड 1 आरपीएससी का जो सिलेबस है, इस पे मैंने अपलोड किया है जिस तरीके से आपको पढ़ना है। हायर सेकेंडरी का पढ़ना है, ग्रेजुएशन का पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ना है। तो तीनों कैटेगरी को मैंने सिलेबस वाइज आप लोगों को अपलोड करके इसमें दिया है। साथ ही साथ स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज जो फर्स्ट ग्रेड का है, ये अलग कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है। और ये कोर्स अभी तक लाइव था, लेकिन अभी इसका जो लाइव दोबारा से मैं इसको लाइव करने वाली हूँ। ये 15 सितंबर से दोबारा से लाइव कोर्स इस पर स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रेड 1 आरपीएससी फुल कोर्स जो आपको अवेलेबल है, जिसमें जो भी नए पोर्शंस हैं, जैसे कोई नया मॉडल है, स्वान मॉडल है, जो भी नए पोर्शंस हैं वो सारे इसमें अपग्रेड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान इकोनॉमी को अभी मैं बिल्कुल इसमें राजस्थान इकोनॉमी का सिलेबस पूरा कर रही हूँ। तो इसमें आपको फुल जितना भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, चाहे वो नए सिलेबस में जो भी पोर्शन है, वो सारे आपको इसमें अपलोडेड है। और student, this is my mobile number 8439066995. You can message me on this number. And student, आप लोगों के ग्रेड 1 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, आप इसमें डाल सकते हो। तो मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स स्टूडेंट। और आई क्लेम कि मैंने बहुत ही बढ़िया से सिलेबस को तैयार किया है। सिलेबस को आप देख सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज जो कि दोबारा से मैं लाइव करने वाली हूँ, इसको आप परचेज कीजिए। इसमें लाइव टेस्ट सीरीज में मैं राजस्थान इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस, साथ ही साथ माइक्रो, मैक्रो और जितने भी इसके पोर्शंस हैं, उन सभी के क्वेश्चंस और भी कराने वाली हूँ। अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन और भी क्वेश्चंस इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो अभी कुछ सैंपल पेपर मैं राजस्थान इकोनॉमी के आपको करा दूं स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, जिस तरह से राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत है 10.4%। ठीक है। दूसरा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस कारण संभव हुआ, तो देखो एमपी को डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण राजस्थान का पहला पोजीशन जो है वो संभव हुआ। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। राज्य की नई जनसंख्या नीति, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी कब घोषित की गई स्टूडेंट, तो ये घोषित की गई 20 जनवरी 2000 को। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इस तरीके के एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। गेहूं का उत्पादन ज्यादा कहाँ है, चावल का उत्पादन ज्यादा कहाँ है, पशुपालन से संबंधित सवाल भी होंगे। तो ये सारे जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज में डालने वाली हूँ, और राजस्थान इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स हैं उसको अपलोड कर रही हूँ। तो ये सबसे ज्यादा है गंगानगर में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया, ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये पारित हुआ था 1955 में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया अंबिका नगर। स्पेलिंग अंबिका नहीं है, अंबिका नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। नर्मदा टोंक, डोरिया की साड़ी, कोटा डोरिया की साड़ी कोटा में बनती है, इसको हम लोग कोटा डोरिया की साड़ी कहते हैं। मार्बल की मूर्तियां, मार्बल का जो काम है जयपुर। अजरक प्रिंट, साड़ियों पर, कपड़ों पर जो अजरक प्रिंट किया जाता है, बाड़मेर। तो उपरोक्त सभी सही है। राजस्थान में भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ फूड ग्रेन। मतलब कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो किसान संपदा योजना से रिलेटेड है ये। जो भी जैसे दूध हुआ है ना, उससे पनीर बनाना और उसको अच्छे से पैकेज कर करके, बेसिकली में जो कहते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसका मूल्यवर्धन करना, ठीक है, उसका वैल्यू एडिशन करना। अगर दूध 30 रुपए किलो मिलता है, उससे पनीर बना दिया जाता है, उसको अच्छे पैकेट में डाल दिया जाता है, तो 40-50 रुपए भी बिकता है। तो ये खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित नीति है राजस्थान में भूरी क्रांति। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, ये उगती है जैसलमेर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, लिफ्ट नहरों की संख्या है 7।
निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? तो देखो राजस्थान इकोनॉमी में मैंने आपको पूरा चार्ट डाला है कि इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के चार्ट डाला है कि किसका आयात होता है और किसका निर्यात होता है। तो बेसिकली मेन चीजों का मैंने उसमें आपको अंडरलाइन करके दिया है। सबसे ज्यादा निर्यात किसका है ना, और सबसे ज्यादा आयात किसका है। इंजीनियरिंग उत्पाद का भी हमारे यहाँ से राजस्थान से निर्यात बहुत ज्यादा है। तो निम्नलिखित में से किसका निर्यात नहीं किया जाता? जवाहरात का किया जाता है, मार्बल का भी किया जाता है, टेक्सटाइल का भी, सीमेंट का नहीं किया जाता। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा जिले में स्थित है। सेंसेक्स योजना लागू की गई थी आरएफसी के द्वारा। तो स्टूडेंट ये कुछ सैंपल पेपर्स हैं, इसी तरीके के और भी सैंपल पेपर्स आपको मेरे ऐप में मिलेंगे। जो मैंने 2 कोर्स आप लोगों के लिए अपलोड किया है, टेस्ट सीरीज फॉर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी और ग्रेड 1 आरपीएससी फुल कोर्स। तो स्टूडेंट मस्ट डाउनलोड माय ऐप एंड ये दोनों जो कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में 1.5 महीना है। 1.5 महीना मतलब 45 डेज बहुत होते हैं रिवीजन के लिए भी। और 1 महीने तक अभी आप इस कोर्स को लेकर के पढ़िए। 1 महीने के बाद जैसे ही सितंबर खत्म होने वाला होगा, टेस्ट सीरीज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।